आप सभी को नमस्ते। साथियों, आजकल यह देखता हूँ कि सभी न्यूज़ में किसी भी चैनल पर न्यूज़ लगाते हो तो एक न्यूज़ आ रहा कि भारत को के लिए कठिन परिस्थिति आ गई, क्योंकि भारत के पड़ोसी पाकिस्तान जिस पर अभी कुछ दिन पहले भारत ने भारतीय फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ के आतंकवादियों को तहस नहस कर दिया था और उसके बहुत सारे एयरबेस को भी तहस नहस कर दिया गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं सीज फायर कराया हूँ, जबकि सच्चाई है कि भारतीय फ़ौज से डरकर महाविनाश से बचने के लिए पाकिस्तान की उच्च अधिकारी, सेना के उच्च अधिकारी यहाँ भारत सरकार से भारतीय फ़ौज के उच्च अधिकारियों से निवेदन किया था, अपने समकक्ष अधिकारियों से निवेदन किया था कि अब बहुत आप हम लोग को क्षति पहुंचा दी है, अब सीज फायर किया जाए। तो इस क्रम में भारत सरकार के उच्च अधिकारी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं संबंधित नेतृत्व, भारत के सभी नेतृत्व, मतलब पक्ष विपक्ष मिलकर यह एक प्रस्ताव पास किए संसद भवन में कि हमारे देश के ऊपर किसी भी आतंकवादी हमला होगी किसी भी तरह से और किसी भी देश के तरफ से, तो यह युद्ध माना जाएगा, और जब युद्ध माना जाएगा तो युद्ध में हमारी सेना को खुली छूट है उसको सबक सिखाने के लिए। तो इस डर, यह भारत के प्रधानमंत्री की इस घोषणा से भयभीत होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने वाले देश चाइना, अमेरिका एवं और कुछ देश जो अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देते रहे, बहुत दिन से दे रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय सभी अप्रत्यक्ष सहयोगी पाकिस्तान के देख चुके हैं कि वास्तव में पाकिस्तान के आतंकवादियों की तो कोई औकात है ही नहीं भारत के फौज के सामने, तो उनको सहयोग करने वाले देशों की कुटाई की गई थी। तो अब वह भयभीत होकर पाकिस्तान ये सोच रहा कि जिससे अभी तक मदद मिल रहा था उसके सभी हथकंडे कोई काम नहीं कर पाया, कोई नहीं बचा पाया था। तो अब यह देखा कि मुस्लिम कंट्री के यहाँ जाके जब हम रोएंगे कि आप मेरे से गठजोड़ कर लीजिए, तो गठजोड़ करने का मतलब हो गया कि, और इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि एक मुस्लिम कंट्री पर अगर कोई हमला करता है तो सभी पर हमला माना जाएगा। तो यह उसका डर बोल रहा मतलब प्रधानमंत्री की एक घोषणा और पाकिस्तान एवं पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिसकी मंशा साफ नहीं थी, दुनिया के सामने बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, उनको डर है कि अब भारत सरकार हमला कर देगी तो उस जिस देश को वो सहायता कर रहा है उसको आप तहस नहस कर रहे हैं। दैट मीन्स वह बड़े देश की पिटाई हो जा रही है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को हम सपोर्ट करता है, उसका हथियार वहाँ पर नूर खां बेस पर पकड़ाया ही था, तो इसलिए वह इधर पैतरेबाजी कर रहा। लेकिन हमें यहाँ ये बात करना है कि देखते हैं भारत में मीडिया कर्मी ये बोलते हैं भारत के लिए खतरा, तो भारत के लिए खतरा कुछ नहीं है। भारत अपने दम पर तैयारी जितनी शुरू से ही कर रहा है और अपने दम पर ही भारत जो भी करता है अपने दम पर करता है। यह नहीं कि पाकिस्तान किसी आपके कहने से तो नहीं होगा, उसको जहाँ मन है पहले भी जाता था अभी भी जाएगा अपने डर को दूर करने के लिए। इसलिए हमें कौन किससे दोस्ती कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चूँकि वो हमारी बात मानती नहीं है, भारत की बात को मानेगा ही नहीं और मानेगा नहीं। हमें चुपचाप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ
भारत के प्रधानमंत्री एवं भारत के नेतृत्व, भारत के सभी संबंधित अधिकारी, सैन्य अधिकारी एवं नेतृत्व वैसा कर ही रहे हैं। इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसा कोई कुछ फीलिंग नहीं समझता हूँ, लेकिन मीडिया वाले ऐसे हवा फैलाते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं भी अपना ये विचार आपके सामने रखूँ।